19 जुलाई 2025 शनिवार का दैनिक पंचांग। ये पंचांग खगोलीय गणनाओं और ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित है जो किसी भी मानक भारतीय पंचांग के लिए मान्य होते हैं। पंचांग के मुख्य घटक। पंचांग हिंदू ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण अंग है जो 5 मुख्य तत्वों तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार पर आधारित है। ये सभी तत्व मिलकर किसी भी दिन की ऊर्जा और विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। तिथि चंद्र दिन श्रावण कृष्ण नवमी रात्रि 2:42 बजे तक, उसके बाद दशमी नवमी तिथि। यह तिथि ऊर्जा और दृढ़ संकल्प से जुड़ी है। हालांकि कुछ ज्योतिषीय परंपराओं में इसे उग्र तिथि माना जाता है, जिससे नए और महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है। ये विशेषकर यात्रा, गृह प्रवेश और विवाह जैसे कार्यों के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती है। हालांकि यह शत्रु पर विजय पाने या कानूनी मामलों को निपटाने के लिए प्रभावी हो सकती है। दशमी तिथि उपरांत ये तिथि शुभ और वृद्धि कारक मानी जाती है, जो कि शुभ कार्यों के लिए बेहतर है। वार सप्ताह का दिन शनिवार ये दिन भगवान शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन दान पुण्य, विशेषकर लोहा, तेल, काले तिल या काले वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। शनिवार को न्याय, अनुशासन और कर्मों का फल देने वाला माना जाता है। कुछ लोग इस दिन नए कार्य शुरू करने से बचते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक साधना और पुराने अटके कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तम है। नक्षत्र तारामंडल भरणी रात्रि 12:37 बजे तक, उसके बाद कृत्तिका। भरणी नक्षत्र यह नक्षत्र शुक्र ग्रह से शासित है और इसका प्रतीक योनि या त्रिकोण है। यह ऊर्जा, इच्छा शक्ति, रचनात्मकता और परिवर्तन से जुड़ा है। भरणी नक्षत्र में जन्मे लोग दृढ़ निश्चयी, कलात्मक और कभी कभी थोड़े उग्र स्वभाव के हो सकते हैं। यह परिवर्तनशील और गतिशील ऊर्जा प्रदान करता है। कृत्तिका नक्षत्र उपरांत यह नक्षत्र सूर्य द्वारा शासित है और इसका प्रतीक कुल्हाड़ी या छुरी है। यह अग्नि, शुद्धिकरण, तीक्ष्णता और दृढ़ता से जुड़ा है। कृत्तिका नक्षत्र में शक्ति, नेतृत्व और नई शुरुआत की ऊर्जा होती है, लेकिन यह कभी कभी संघर्ष या कठोरता भी ला सकता है। योग सूर्य और चंद्रमा की स्थिति। शूल योग रात्रि 12:55 बजे तक, उसके बाद गंड योग। शूल योग ज्योतिष में कुल 27 योग होते हैं, जिनमें से शूल योग अशुभ योगों में से एक है। शूल का अर्थ कष्ट या पीड़ा होता है, इसलिए इस योग के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने, नए कार्य शुरू करने या यात्रा करने से बचने की सलाह दी जाती है। ये विघ्नों और बाधाओं का संकेत दे सकता है। गंड योग उपरांत यह भी अशुभ योगों में गिना जाता है। इस योग में किए गए कार्य अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के बाधाओं का सामना करते हैं या उनमें विलंब होता है। करण तिथि का आधा भाग गर दोपहर 2:42 बजे तक, उसके बाद वणिज अगले दिन 1:28 बजे तक, उसके बाद विष्टि। गर करण ये एक शुभ करण है जिसे भूमि से संबंधित कार्यों जैसे कि कृषि, भवन निर्माण और जमीन खरीदने बेचने के लिए उत्तम माना जाता है। वणिज करण उपरांत ये करण व्यापार, वाणिज्यिक गतिविधियों, लेन देन और वित्तीय मामलों के लिए शुभ माना जाता है। विष्टिकरण भद्रा उपरांत विष्टिकरण को भद्रा के नाम से भी जाना जाता है और इसे ज्योतिष में सबसे अशुभ करणों में से एक माना जाता है। भद्रा काल में कोई भी नया, महत्वपूर्ण या शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए कार्य सफल नहीं होते या उनमें गंभीर बाधाएं आती हैं। विशेषकर विवाह, गृह प्रवेश और यात्रा जैसे कार्य वर्जित हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त ये समय स्थानीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सामान्य अनुमानित समय दिया गया है। सूर्योदय लगभग सुबह 5:35 बजे, सूर्यास्त लगभग शाम 7:19 बजे। शुभ और अशुभ मुहूर्त। मुहूर्त वह विशिष्ट समय अवधि होती है जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति किसी कार्य के लिए सबसे अनुकूल या प्रतिकूल होती है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक, यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस समय में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं या कोई बड़ा सौदा करना चाहते हैं, तो ये समय उत्तम है। यह हर तरह के शुभ कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी होता है। राहु काल सुबह 9:01 बजे से सुबह 10:44 बजे तक। राहु काल में कोई भी नया या शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान शुरू किए गए कार्यों में बाधाएं आती हैं या वे सफल नहीं होते। ये यात्रा, नया व्यापार शुरू करने, महत्वपूर्ण बैठकें करने आदि के लिए प्रतिकूल है। गुलिक काल सुबह 5:35 बजे से सुबह 7:18 बजे तक। ये भी एक ऐसा समय है जब शुभ कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। इस समय में धन संबंधी लेन देन और लंबी यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि कुछ ज्योतिषीय धारणाओं में इसे मृत्यु संबंधी कार्यों या ऋण चुकाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। यमगंड दोपहर 2:12 बजे से दोपहर 3:51 बजे तक।
यमगंड काल में यात्रा करने या किसी नए कार्य की शुरुआत करने से बचे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए कार्य में परेशानी आ सकती है या उनके परिणाम अच्छे नहीं होते। दुर्मुहूर्त सुबह 7:41 बजे से सुबह 8:34 बजे तक। ये भी एक अशुभ मुहूर्त है। इस समय में झगड़े, वाद विवाद या किसी भी तरह के नकारात्मक कार्य से बचना चाहिए। इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से बचे, क्योंकि ये मानसिक अशांति या समस्याओं का कारण बन सकता है। प्रमुख ग्रहों की स्थिति। गोचर ग्रहों की स्थिति का व्यक्ति के जीवन और दिन भर की ऊर्जा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य कर्क राशि में। सूर्य का कर्क राशि में गोचर भावनात्मकता, पारिवारिक सुरक्षा और घर से जुड़ाव पर जोर देता है। यह व्यक्तिगत संबंधों और जड़ों को मजबूत करने का समय हो सकता है। चंद्रमा मेष राशि में। चंद्रमा का मेष राशि में गोचर ऊर्जा, पहल और स्वतंत्र भावना को बढ़ावा देता है। यह त्वरित निर्णय लेने और नए विचारों को लागू करने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन आवेग को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। 19 जुलाई 2025 का ज्योतिषीय महत्व। यह दिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और जल अर्पण विशेष फलदायी हो सकता है। हालांकि नवमी तिथि और शूल योग का संयोग कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को अभिजीत मुहूर्त में ही करने का प्रयास करें। दिन का उत्तरार्ध, विशेषकर रात्रि 12:37 बजे के बाद, जब नक्षत्र और योग में परिवर्तन होता है, ऊर्जा में कुछ बदलाव ला सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये पंचांग जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।